आज मैं आपको दो बहादुर बच्चों की कहानी बताऊंगा। एक समय की बात है, पहाड़ियों और खिले हुए घास के मैदानों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में लियो नाम का एक जिज्ञासु छोटा लड़का और उसकी साहसी बहन लिली रहते थे। लियो के बिखरे हुए बाल थे जो हमेशा ऐसा लगता था कि उसका अपना दिमाग है, और लिली की आंखों में एक शरारती चमक थी जो अन्वेषण के प्रति उसके प्यार का संकेत देती थी। एक धूप भरी सुबह लियो और लिली रसोई की मेज पर बैठे अपनी दादी द्वारा बनाए गए ताज़ा बेक्ड ब्लूबेरी मफिन खा रहे थे। लियो ने खिड़की से बाहर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और उसने कहा, लिली, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं होगा यदि हम जादुई इंद्रधनुष क्रिस्टल ढूंढ सके जिनके बारे में कहा जाता है कि वे मंत्रमुग्ध वन के भीतर छिपे हुए हैं। साहसिक कार्य के बारे में सोचते ही लिली की आंखें उत्साह से चमक उठीं। आप सही कह रहे हैं लियो, कल्पना कीजिए कि हम उन इंद्रधनुषी क्रिस्टलों के साथ कितनी अद्भुत चीजें कर सकते हैं। आइए उन्हें खोजने की खोज पर चलें। एक साहसी यात्रा पर जाने के लिए तैयार होकर लियो और लिली ने कुछ स्नैक्स, पानी की बोतलें और एक नक्शा पैक किया जो उनके दादाजी ने उन्हें बहुत पहले दिया था। नक्शा जटिल रेखाचित्रों और रहस्यमय चिन्हों से भरा था जो मुग्ध वन के हृदय तक ले जाता था। उनकी यात्रा उनके कदमों में लड़खड़ाहट के साथ शुरू हुई। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, उनकी हंसी पेड़ों के माध्यम से गूंजने लगी। उनका सामना बात करने वाले जानवरों से हुआ। प्रत्येक उन्हें सलाह दे रहे थे और जंगल में मौजूद जादू के बारे में कहानियां साझा कर रहे थे। एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने उनसे कहा, इंद्रधनुष क्रिस्टल को खोजने के लिए आपको नदी के मधुर गीत का अनुसरण करना होगा और हवा की फुसफुसाहट को सुनना होगा। बुद्धिमान उल्लू के शब्दों से प्रेरित होकर लियो और लिली घुमावदार नदी का अनुसरण करने लगे। यह यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। उन्होंने जर्जर पुलों को पार किया, उलझी हुई लताओं पर काबू पाया और यहाँ तक कि परियों के एक चंचल समूह को भी मात दी जिन्होंने उन्हें भटकाने की कोशिश की थी। रास्ते में उन्होंने लियो की चतुर सोच और लिली की असीमित ऊर्जा का उपयोग करके एक साथ काम करना सीखा। एक शाम जब सूरज ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग दिया, तो वे एक साफ स्थान पर पहुंचे जहां चट्टानों से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला झरना गिर रहा था। यह ध्वनि उनके कानों के लिए संगीत की तरह थी। लिली ने कहा, यही वह जगह होगी जिसके बारे में उल्लू ने बात की थी। झरने के पास पहुंचकर उन्हें हवा जादू से झिलमिलाती हुई महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने झरने के तल पर चमचमाते तालाब में अपने हाथ डुबोए, उनकी हथेलियां मनमोहक गर्माहट से झंझना उठीं। अचानक पानी जीवंत रंगों में नाचने लगा और उसकी गहराई से सभी आकारों और आकृतियों के झिलमिलाते इंद्रधनुषी क्रिस्टल उभरने लगे। लियो और लिली ने ध्यान से क्रिस्टल इकट्ठा किए। हर एक अपने अनूठे जादू से स्पंदित हो रहा था। वे जानते थे कि उन्हें वास्तव में कुछ खास मिला है, एक खजाना जो उनके गांव और उससे बाहर खुशी और आश्चर्य ला सकता है। इंद्रधनुष के क्रिस्टल को अपने बैकपैक में सुरक्षित रूप से संग्रहित करके लियो और लिली घर वापस चले गए। अपनी वापसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात उन्हीं बात करने वाले जानवरों और परियों से हुई जो अब उनकी सफलता पर खुशियां मना रहे थे। गांव ने एक भव्य दावत के साथ उनकी वापसी का जश्न मनाया, जहां लियो और लिली ने अपने साहसिक कार्य और अपने द्वारा खोजे गए जादू की कहानियां साझा की। उस दिन से इंद्रधनुषी क्रिस्टल ने गांव को अपनी रंगीन चमक से जगमगा दिया, हर कोने में खुशी और जादू फैला दिया। लियो और लिली के साहस और दृढ़ संकल्प ने न केवल उन्हें एक उल्लेखनीय साहसिक कार्य से पुरस्कृत किया था, बल्कि मंत्रमुग्ध वन के जादू को उनके घर तक भी पहुंचाया था। और इसलिए बहादुर साहसी लियो और लिली की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, सभी को याद दिलाती रही कि सबसे बड़ा खजाना अक्सर एक साहसिक कार्य के बीच में पाया जाता है,
जिसे आप अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।